हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लव। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन है। वैसे ही हम अपनी बॉडी में कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी बॉडी में सब्सटेंस अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, ब्लड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो वो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करता है, और एज वेल एज हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। बट जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू वो डिसॉल्व्ड स्टेट में होगा। ठीक है, सारी चीजें एक डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो आरबीसीज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारा ऑक्सीजन है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, उनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, आरबीसीज को हम और क्या कहते हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा आंसर्स। ओके, सो चलिए अब हमने ये तो बता दिया कि ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। बट एक ऐसी कुछ तो होगी हमारे अंदर चीज, या कुछ ऐसा एक पंपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, पूरा फंक्शन बहुत स्मूथ हो सके। तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास हार्ट होता है। ओके, हार्ट क्या करता है, पंपिंग का फंक्शन करता है। जो ब्लड होता है उसे पुश करता है सो दैट वो पूरी बॉडी में पहुंच सके। उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब स्ट्रक्चर्स मतलब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स इन द सेंस कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं, एक जगह से दूसरी जगह टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कराती हैं। ठीक है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, एज वेल एज ऑक्सीजन जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट कराती हैं। ओके, और इन सब पूरे सिस्टम को प्रॉपरली गाइड करने के लिए एक प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो जब हम स्टडी हार्ट की करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन की करते हैं, तो उस पूरे मैकेनिज्म को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पर हमारा हार्ट होगा, उससे रिलेटेड ब्लड कैपिलरीज होंगी, वेसल्स होंगी, ये सारी चीजें होंगी, और सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस होगा। ब्लड कैसे आया, कौन सा ब्लड आया, कहाँ गया, मतलब किस तरीके से गया, क्या उसका मैकेनिज्म है, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग कम्स अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज बेसिकली द चैप्टर ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में ट्रांसपोर्टेशन के नाम से है, बट इफ यू विल परस्यू बायोलॉजी फॉर हायर क्लासेस, मतलब 11th में अगर आप लेंगे तो 11th में आपको पूरा एक चैप्टर मिलता है ब्लड एंड फ्लूइड्स के नाम से। उसमें आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे, वो पूरा एक डिफाइंड चैप्टर दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग लेवल में कम है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन वाला चीज नहीं होती है। हाँ, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन होती है क्योंकि जो हार्ट है वो बट ऑब्वियस कॉम्प्लेक्स होता ही है, तो थोड़ी सी चीजें आती हैं। बट व्हेन यू गो, मतलब एक बार पढ़ोगे आप, 2 बार पढ़ोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, तो एज यू कैन सी इन द फिगर, फॉर मोर प्रॉपर फिगर प्लीज कंसल्ट योर बुक्स। ओके, तो देखिए जैसा ये हार्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पर डिफरेंट चेम्बर्स बने हुए हैं।
ठीक है। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, डिफरेंट चेम्बर्स बने होते हैं सो दैट जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वो आपस में मिक्स ना हो सके। ओके, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिससे ये ब्लड इससे ना मिक्स हो सके, ये ब्लड इससे ना मिक्स हो सके। अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो सो टू अवॉइड द मिक्सिंग हमारे पास क्या है, डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं। हर चेम्बर का अलग फंक्शन है, हर चेम्बर अलग ब्लड रखता है। ओके, कोई किसी से मिक्स नहीं होता। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फंक्शन। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम जनरली सबसे पहले जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, लंग्स में जाएगा। ओके, लंग्स में, वहां पर लंग्स में जब आप जाते हैं तो एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई। मैंने रेस्पिरेशन का वीडियो नहीं डाला है बट वो टॉपिक मिस हुआ है, ठीक है। उसके पहले बुक में है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें रेस्पिरेशन का टॉपिक इस टॉपिक से पहले है, ठीक है। तो प्लीज वहां पे आप एल्वियोलाई एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। तो एल्वियोलाई में जाता है, वहां पे क्या होगा, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा। ओके, तो जो हमारा CO2 रिच ब्लड कहाँ गया, एल्वियोलाइज में गया। ओके, वहां से क्या होगा, एल्वियोलाइज में डिफ्यूजन होगा। जो हमारा CO2 है वो हटेगा वहां से और एल्वियोलाइज में जो O2 है वो उस ब्लड पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो अब कौन सा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया। ओके, अब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या होगा, वो वापस से कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। ओके, दिस इज पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा। ओके, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड ये अंदर आया। अब देखिए, जब अंदर आएगा तो ये चीज जो होगी हमारी, यानी लेफ्ट एट्रियम जो होगा हमारा, ओके, ये क्या करेगा, ये जो होगा हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में होगा, तब जाकर के ये हमारा ब्लड अंदर आएगा। ओके, अब जैसे ही ब्लड अंदर आया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, फाइन, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हुआ, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। जब ब्लड यहाँ आया तो ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में था, तभी ब्लड अंदर आया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपैंड होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन साथ साथ चलते हैं। ये हमारा जब एक्सपैंड हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन पे था, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सपैंड होगा। अब देखिए, ब्लड आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। जब एक्सपैंड करेगा उसको स्पेस मिलेगी, तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद क्या होगा, अब ये चीज फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। जब एक्सपैंडेड फॉर्म में थी तब इसके पास ब्लड आया, अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड रिच, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो क्या करेगा, यहाँ से अयोटा के थ्रू ये अयोटा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टिश्यूज में जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, टिश्यूज में गया, ये टिश्यूज में जाके डिफ्यूज हो गया। वहीं से टिश्यूज में जब गया और डिफ्यूज हुआ, वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आएगा। अब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया, ये देखिए वेना कावा है ना, ये जो वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में लेके आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में एंटर करेगा, फाइन। देखिए वेना कावा है, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 रिच ब्लड हमारा आया है यहाँ, ठीक है। CO2 रिच ब्लड हमारा अंदर आया, जैसे ही अंदर आएगा ये एक्सपैंडेड फॉर्म में रहेगा। ओके,
यहाँ ब्लड आया, जब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया तो ये चीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ओके, ये देखिए ये राइट वेंट्रिकल है अपना, ओके, ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। जब एक्सपैंड करेगा तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी, तो जो हमारा राइट एट्रियम से ब्लड आया वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फाइन, राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो राइट वेंट्रिकल हमारा, ये जो राइट एट्रियम है ये हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और एक्सपैंड कर जाएगा, जिससे और ब्लड आ सके, क्योंकि ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता है ना, रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ओके, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब देखिए ये जो हमारी राइट वेंट्रिकल है ये हमारा एक्सपैंड हुआ, ब्लड आया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा यहाँ पर, अब देखिए ब्लड हमारा यहाँ से जाते पल्मिनरी आर्टरीज, नाउ दीज आर पल्मिनरी आर्टरीज, ये पल्मिनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड हमारा वापस से निकल जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, पल्मिनरी आर्टरीज कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और प्रोसेस फिर से वही होगा, पल्मिनरी आर्टरीज के ही थ्रू तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला हमारा, ठीक है, यहाँ राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो ब्लड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के हमारा पल्मिनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाएगा, ओके। अब पल्मिनरी आर्टरीज क्या करेंगी, वापस से ब्लड को लंग्स में लेके जाएंगी, वहां पर CO2 फिर से हटेगा और O2 फिर से बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद हमारा पल्मिनरी वेन्स के थ्रू हमारा कौन सा ब्लड आएगा, O2 रिच ब्लड आएगा, ठीक है, पल्मिनरी वेन्स के थ्रू हमारा O2 रिच ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। समझ रहे हैं ना, प्रोसेस ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ऐसा कंसीडर करिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया, पल्मिनरी वेन्स, ओके, पल्मिनरी वेन्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, ब्लड अंदर आया, ओके, अंदर आया O2 रिच ब्लड, अंदर आया, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो ये ब्लड फिर बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के ये अयोटा के थ्रू हमारी कैपिलरीज और टिश्यूज में जाके डिफ्यूज हो जाएगा। भाई हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हर बॉडी के हर सेल हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये अयोटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि O2 का डिफ्यूजन कराए बॉडी सरफेस से, ठीक है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन जो होगा वो अयोटा ही कराएगा, ठीक, क्योंकि यही तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है ना, तो अयोटा के थ्रू हमारा क्या होगा, कैपिलरीज जो कैपिलरीज के थ्रू हमारा क्या होगा, हर टिश्यूज में ब्लड पहुंच जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर देखिए क्या होता है, अब हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड की, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ, ठीक, हमारा यहाँ से वेना कावा के थ्रू ब्लड आया अंदर, ठीक, वेना कावा के थ्रू ब्लड हमारा अंदर आया, उसके बाद अंदर आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम के बाद जब ये एक्सपैंड होगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद जब ये चीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जब ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड हमारा पल्मिनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस था, पल्मिनरी आर्टरीज हमारा क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जा रही है, और पल्मिनरी वेन्स हमारा ब्लड लेकर के आ रही है, ओके। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्लियर प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ एक चीज है, यहाँ पर देखिए क्या है, सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेप्टम, इट्स रिटन सेप्टम डिवाइडिंग वॉल, ठीक है, ये राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको डिवाइड करती है। आप देख सकते हैं फिगर में कहीं पे भी कोई भी चेम्बर एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये डिवाइड करती है, ओके, ये डिवीजन का काम करती है, जिससे हमारा जो हमारा फ्लो हो रहा है वो मिक्स ना हो सके, ठीक है। अब वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स इज VALVES, ये वाले वॉल्व्स, ओके,
ये वाले वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, बैक फ्लो रोकते हैं। मान लीजिए अगर ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ओके, ऐसा ना हो कि पल्मोनरी आर्टरी से वो वापस से राइट वेंट्रिकल में आ जाए। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी फिर ब्लड है, ओके, क्योंकि प्रोसेस तो कंटिन्यू चल रही है हमारी, ओके। तो इस वजह से हमारे हर जहां जहां पर हमारे एक स्टेप कह लीजिए या एक पॉइंट कह लीजिए जो चेंज हो रहा है, वहां पर हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बैक फ्लो होता है ब्लड का वो रुका रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस था। बाकी एक चीज और है इसमें जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और ये चीज मतलब इसको समझिएगा, एक आध दो बार पढ़ने से ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है, बट जो कहाँ से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। कौन सा ब्लड किधर से आ रहा है, कौन सी वेन रिस्पॉन्सिबल है कौन से ब्लड के लिए, कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है कौन से ब्लड के लिए, ओके। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ओके। तो प्लीज गो थ्रू दिस एंड डू कमेंट डाउन अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीजें हो। इसके बाद का एक पोर्शन और है जो आपको बताता है कैपिलरीज और लंग्स में जो डिफ्यूजन हो रहा है उसके बारे में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई विल से प्लीज सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल एंड कमेंट करिए इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स। और अगर ये ना समझ में आया हो देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग मच बेटर, ओके। अभी 11th का, क्योंकि 11th में ये बहुत ही ह्यूज और बहुत ही वास्ट है, तो उसे भी हमें एक्सप्लेन करना है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ 10th, सो बस अभी के लिए इतना ही, ओके। एंड अगेन आई विल से ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। पढ़ते रहिए, अलग अलग जगहों से पढ़िए, ओके। एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।